जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ रोहेल आंसर। जी बेटा, आज हमारी रिव्यू एक्सरसाइज 5 है जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा हमारा एमसीक्यूज। कहता है जी, इन फॉर्म ऑफ द इक्वेशन आर लीनियर इक्वेशन। हम इसमें से कौन सी चीज़ लीनियर इक्वेशन बनती है बेटा? बेटा ये लीनियर इनइक्वालिटी है, ये इक्वेशन ये भी लीनियर इनइक्वालिटी है। इक्वेशन एक ये है, एक ये, इसे बोलते हैं कंडीशनल इक्वेशन। ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन बनती है। फिर कहता है सोल्यूशन ऑफ 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 20। देखें माइनस 10 इधर आके प्लस 10 हो जाएगा। 5x इज इक्वल टू 10 प्लस 10 एंड 5x इज इक्वल टू 20। 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 4 द 20, तो ये 4 जवाब आ जाएगा। एंड 7x प्लस 4 इज लेस देन 6x प्लस 6 देन x बिलोंग्स टू द इंटरवल। हमने ये बताना है कि x इंटरवल। सबसे पहले ना हम इसमें से x की वैल्यू लेते हैं। 7x माइनस 6x लेस देन 6 माइनस 4, x लेस देन 2, मतलब x जो है वो 2 से छोटा होना चाहिए। बेटा 2 से छोटा हो तो देखें माइनस इन्फिनिटी होता है और इस साइड पे प्लस इन्फिनिटी होता है। इस साइड पे छोटे नंबर, इस साइड पे बड़े नंबर। अब यहाँ पे 2 पड़ा है, अब 2 से छोटे कहाँ तक जाएंगे? माइनस इन्फिनिटी तक जाएंगे। अब 2 ओपन इंटरवल में इसलिए आ रहा है कि 2 शामिल नहीं है। अगर 2 के दरमियान इक्वल होता तो फिर ये जवाब बनता है इसका। देन वर्टिकल लाइन डिवाइडेड द प्लेन इनटू, एक वर्टिकल लाइन हमारे प्लेन को 2 हाफ प्लेन में डिवाइड कर देती है। फिर कहता है जी द इक्वेशन फॉर्म फ्रॉम द लीनियर इनइक्वालिटी, कोई भी इक्वेशन जो लीनियर इनइक्वालिटी से हम फॉर्म करते हैं इसका द एसोसिएटिव इक्वेशन होती है। 3x प्लस 4 लेस देन 0 इज कॉल्ड द इनइक्वालिटी। जब लेस देन ग्रेटर देन आ जाए तो वो इनइक्वालिटी। कॉर्नर पॉइंट इज आल्सो नोन एज द वर्टेक्स ऑफ द पॉइंट्स इन्हें वर्टेक्स बोलते हैं। फिर नेक्स्ट 0 0 आर द सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी के 0 0 किस में? देखें बेटा, अगर आप 0 इधर और इधर पुट करते हैं तो 0 ग्रेटर देन 8 जो नॉट गलत बात है, 0 6 गलत बात है, 0 4 गलत। तो ये हमारे पास ठीक है कि 0 लेस देन 0 मतलब छोटा या बराबर हो सकता है। द सोल्यूशन ऑफ द रीजन रिस्ट्रिक्ट्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज कॉल्ड द फिजिबल रीजन। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बेटा फिजिबल रीजन की। आ फंक्शन है दैट इज मैक्सिमाइज एंड मिनिमम इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आ गई। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बेटा, इन्हें अच्छी तरह याद रखेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व एंड रिप्रेजेंट द सोल्यूशन इन नंबर लाइन। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया, पार्ट फर्स्ट है हमारे पास, हमने इसे सॉल्व करना और नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 3 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 1 माइनस एक्स। x प्लस 5 इज इक्वल टू 3 माइनस 3x, x प्लस 3x इज इक्वल टू 3 माइनस 5। 4x इज इक्वल टू 5 माइनस 3 करेंगे तो माइनस 2, x इज इक्वल टू माइनस 2/4 कट करके माइनस 1/2। जब हम इसकी नंबर लाइन बनाते हैं तो बेटा हमारे पास ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पे 0, यहाँ पे प्लस 1, यहाँ पे माइनस 1, 1/2। मतलब इसे आपने 2 पार्ट बनाना है तो एक ये पॉइंट लेंगे और यही पॉइंट माइनस 1/2 का बनेगा। अब हमने इसे जस्ट नंबर लाइन बनाना था तो हम यहाँ से ये बस हम इस तरह लिख देंगे x इज इक्वल टू माइनस 1/2। आई होप आपको बेटा समझ आया होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास बेटा इसका सेकंड पार्ट है कि 2x प्लस 1 ओवर 3 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स माइनस 1 ओवर 3। बेटा बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। जी बेटा देखें, आपके पास क्वेश्चन दिया गया है 2x प्लस 1 ओवर 3 प्लस 1/2, 1 ओवर 1 लिख लेते हैं इसे, x माइनस 1/3। बेटा इन चारों का अगर आप एलसीएम बनाएंगे तो 6 आएगा। हम वही बात करते हैं कि मल्टीप्लाई करते हैं 6 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे 6 को। 6 इंटू 2x प्लस 1/2 प्लस 6 इंटू 1/2, 6 मल्टीप्लाई 1/1 माइनस 6 मल्टीप्लाई x माइनस 1/3। 3 1 द 3, 3 2 द 6, 2 1 द 2, 2 3 द 6, 2 3 द 6। अब इस 3 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x प्लस 3 एंड प्लस 3 1 द 3 इज इक्वल टू 6x। अब माइनस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2। बेटा आप नोट करेंगे बेटा ये 6x प्लस 3 3 द 9 इज इक्वल टू 6 में से 2 गए 4x प्लस 2। 4 को इधर शिफ्ट करते हैं 6x माइनस 4x, 2 माइनस 9 इक्वल टू 2x एंड माइनस हमारे पास 7, x इज इक्वल टू माइनस 7/2। तो माइनस 7/2 को सिंप्लीफाई कर दें तो हमारे पास ये बनता है माइनस 3 होल 1/2। देखें 3 2 द 6 और 1 मिलके 7/2 बनेगा। अब हम जब इसकी नंबर लाइन बनाते हैं तो बेटा हमारे पास 0
1 2 3, इसी तरह -1 -2 -3 -4, -3 और 4 के दरमियान वाला पॉइंट ये पॉइंट आ जाएगा -3 होल 1/2। तो ये पॉइंट हमारा बन जाएगा जिसे हम 7/2 भी लिख सकते हैं। x इज इक्वल टू -7/2, -3 और -4 के दरमियान। आई होप आपको बेटा समझ आएगा। अब नेक्स्ट इनइक्वालिटी है बेटा। इनइक्वालिटी में हमें दिया गया थर्ड पार्ट बेटा 3x + 7 < 16। तो बहुत आसान है ये भी। देखें बेटा, सबसे पहले क्या करेंगे, +7 को वहां शिफ्ट करते हैं। 3x < 16 - 7, 3x इज इक्वल टू 13, x <13/3। तो अगर हम ये देखते हैं तो ये बनेगा 4 होल बेटा 1/3, 3 4 12 एंड 1/3। अब हमने क्या करना है, इसकी नंबर लाइन भी शो करनी है बेटा। ये नंबर लाइन बना लेते हैं बेटा। यहाँ पे 0 1 2 3 4 5। अब हमारे पास 4 होल 1/3, 4 और 5 के दरमियान बेटा 3 पार्ट बनाने हैं 1 और 2। तो ये 3 हिस्से बने। तो इसमें से ये वाला हिस्सा बेटा आपके पास ये जवाब बनेगा x इज इक्वल टू 13/3। अब ये है लेस देन, छोटा लेना है। तो छोटे के लिए हम किस साइड पे मूव करेंगे, अपनी लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे -इन्फिनिटी की तरफ। तो ये हमारे पास यहाँ पे ना होल लगाएंगे, 0 पॉइंट लगाएंगे। कवर नहीं करना होल क्योंकि ये इक्वल नहीं है। आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ आएगा। अब नेक्स्ट है 4 पार्ट हमारे पास इसका बेटा। 4 पार्ट में कहता है जी 4 पार्ट है बेटा। 5 × x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 26 एंड -10x + 4 बेटा। जी भाई, अब हम उसी तरह सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। 5x - 15 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 26 -10x - 4 बेटा। 5x - 10x इधर शिफ्ट करते हैं, 10x प्लस का हो जाएगा 26 - 4 + 15। तो बेटा ये 15x ग्रेटर देन 26 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर दें, 22 और 22 + 15। तो x ग्रेटर देन 22 + 15 करते हैं 37 डिवाइडेड बाय 15 आ जाएगा। अब 15 को अगर हम इससे करते हैं तो हमारा जवाब आ जाएगा 2 होल 7/15। मतलब कि 15 2 30, 30 + 7 मिलके 37 हो जाएगा। अब इसकी नंबर लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो आपने सीखनी है बेटा। तो नंबर लाइन में हमारे पास 0 1 2 3। अब 2 और 3 के दरमियान टोटल 15 हिस्से बनाने हैं बेटा। 15 के लिए 14 लाने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 14 लाइनें बनाने के बाद आपने तो इसके बाद ये 7वां नंबर आपने सिलेक्ट कर लेना, वो यहाँ पे आएगा। तो अब ये हमारे पास ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन है तो हम इस साइड पे मूव कर देंगे अपनी लाइन को। तो ये हमारी नंबर लाइन बन जाएगी कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 37/15। आई होप आपको बेटा ये समझ आएगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहता है, कहता है फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द रीजन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटी। इसका सोल्यूशन रीजन हमने निकालना है बेटा। तो सेम एज इट इज क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसकी कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनाएंगे। कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनाएंगे तो कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन 3x - 4y इज इक्वल टू 12। उसके बाद हम लेंगे x इंटरसेप्ट बेटा। x इंटरसेप्ट के लिए आपको पता है कि y की वैल्यू 0 पुट की जाती है। तो x इज इक्वल टू ये 0 3 से डिवाइड करेंगे 4, तो 4 एंड 0। फिर हम लेंगे इसका y इंटरसेप्ट बेटा। y इंटरसेप्ट में हमने x की वैल्यू 0 पुट करनी है, तो x 0 पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू -3, 0 -3। लास्ट में हम लेते हैं टेस्ट पॉइंट बेटा। टेस्ट पॉइंट में ये पूरी 0 हो जाती है, 0 लेस देन इज इक्वल टू 12। तो ये बात हो गई ट्रू। अब हमने इसका ग्राफ बनाना है बेटा। आई होप आपको बेटा ये बात समझ आई होगी। जी भैया, अब हम ग्राफ बनाएंगे इसका। तो हमारे पास 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ये x, ये y, ये x प्राइम, ये y प्राइम हो जाएगा। अब बेटा हमारे पास पॉइंट देखें, पहला है 4 0, ये आ गया 4 एंड 0। दूसरा पॉइंट है 0 -3, ये आ गया y का -3, 0 -3। इसे ज्वाइन करेंगे, ये हमारी लाइन बन गई। शेडो में ट्रू है तो ये ओरिजिन की तरफ शेडो जाएगा आपका, ये सारा शेडो बन जाएगा ओरिजिन की तरफ। तो इस तरह ये हमारा शेडो। आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ आएगा। अब नेक्स्ट सेकंड पार्ट है इसका। तो सेकंड पार्ट को हम देख लेते हैं। जी भाई, सेकंड पार्ट है 3x + 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 3।
सबसे पहले कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनाई 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, x इंटरसेप्ट लेंगे तो y की वैल्यू 0। देखें बेटा अगर ये पूरा 0 होता है तो 3 से डिवाइड कराएंगे, x इज इक्वल टू 1। इसी तरह x की वैल्यू 0, तो बेटा अगर ये पूरा 0 होता है तो 2 से डिवाइड कराएंगे तो 3/2 मतलब 1.5। टेस्ट पॉइंट लेंगे तो ये पूरी वैल्यू 0 ग्रेटर देन 3। अब हमारे पास बेटा पहला पॉइंट है 1 0, तो ये 1 और ये 0 बन जाएगा बेटा। दूसरा पॉइंट है 1.3, तो 1 और 2 के दरमियान बेटा ये 1.3 आ जाएगा। आई होप आपको बेटा समझ आई बात। इसे लाइन बनाई, लाइन पे ये हमारे पास फॉल्स था, अगर फॉल्स है तो रीजन से दूर, हमारा जो इसका शेडो बनेगा ओरिजिन से दूर की तरफ बनेगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 पार्ट इसका 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4। बेटा कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनाएंगे सबसे पहले हम दोनों की, इसी तरह यहां भी कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन, यहां भी कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन। फिर ये लेंगे x इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट में ये पूरा 0, 2x इज इक्वल टू 4, तो 2 से डिवाइड करा देंगे, जवाब आ जाएगा 2 बेटा। अब नेक्स्ट है हमारे पास y इंटरसेप्ट, y में ये सारा 0, तो y इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। 2 पॉइंट आगे ग्राफ बनाएंगे 1 2 3 4 1 2 3 4। तो पहला पॉइंट है 2 0, दूसरा पॉइंट है 0 4, और ये ट्रू है बेटा। यहां जब 0 पुट करेंगे 0 लेस देन 4, तो ये हो गई ट्रू। तो लाइन बनाई, शेडो ट्रू है तो रीजन की तरफ ये सारा शेडो ड्रॉ हो जाएगा। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन नंबर 3 का। तो लास्ट पार्ट में हमें कहता है x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 6। सबसे पहले कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन, x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट दोनों की लाइन बनाएंगे, ट्रू होने की वजह से ये हमारा। अब ये ट्रू का कैसे पता चलता है, इसमें भी 0 डालते हैं, इसमें भी 0 बेटा, तो 0 इज इक्वल टू 0, तो 0 लेस देन 6 आ गया, तो ये ट्रू है ओरिजिन की तरफ। ट्रू का मतलब होता है ओरिजिन की तरफ हमने ग्राफ बनाना है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है इसके ऊपर। अगर ये हमारे पास सिर्फ एक इक्वेशन दिया, साथ x फिजिकल रीजन दिया कि x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0, तो बेटा सबसे पहले कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनाइए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। x इंटरसेप्ट के लिए y की वैल्यू 0 पुट कर दी, y 0 तो x इज इक्वल टू 4 4 0, x 0 पुट कर देंगे तो y इज इक्वल टू 4, तो 0 4 आ जाएगा। टेस्ट पॉइंट लेंगे, 0 लेस देन 4 आ गया बेटा हमारे पास, ड्रॉ करेंगे। अब ये ना ये रीजन को देखना है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमारा शेडो, वैसे तो ये सारा शेडो है बट हमने सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर शेडो लेना है। उसके बाद हमारे पास आते हैं कॉर्नर पॉइंट, जहां पे ये शेडो टकरा रहा है, शेडो मतलब पानी आप समझ ले, तो ये वाले कॉर्नर पॉइंट बन जाएंगे। तो ये 3 कॉर्नर पॉइंट आया है। अब मैक्सिमाइज फंक्शन दिया हुआ था x प्लस 4y, पहले पुट किया 0, दूसरे को 16, तीसरे को, तो ये इस पे हमारे पास मैक्सिमाइज आ रहा है, तो हम कहेंगे g ऑफ एक्स वाई मैक्सिमाइज एट x इज इक्वल टू 4। आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, कहता है फाइंड द मिनिमम वैल्यू, हमने इसकी निकालनी है और 2 इक्वेशंस दी गई हैं और दोनों हमारे पास ग्रेटर देन में है। तो 2 इक्वेशन थी, दोनों ग्रेटर देन में है, x ग्रेटर देन 0। सबसे पहले दोनों की कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन, x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट एंड दोनों फॉल्स हैं हमारे पास। दोनों फॉल्स इसलिए थे 0 ग्रेटर देन 3, ये भी 0 ग्रेटर देन 2 हो गया, तो दोनों फॉल्स हो गए हमारे पास। ग्राफ बनाया, ग्राफ में दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखते हुए कॉर्नर पॉइंट हमने निकाले, 1 2 ये 3, 2 कॉर्नर पॉइंट तो है, तीसरा कॉर्नर पॉइंट एक्स वाई था जो हमने फाइंड करना है। तो हम इन दोनों इक्वेशंस को यूज करेंगे, ये इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2, इन दोनों इक्वेशंस को हमने यूज किया, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। हम देख रहे हैं कि x बराबर है तो हम दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो साइन चेंज, ये वैल्यू कैंसिल, 3 में से 1 गए 2y एंड 3 में से 2 गया 1, तो 1/2 x की वैल्यू और y की वैल्यू। जब हम इसे पुट करेंगे इक्वेशन सेकंड में, इधर y को पुट करेंगे तो x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 2 प्लस 1/2 जाके माइनस 1/2, 2 to the 4 माइनस 1 3/2, तो ये x पॉइंट आया। अब ये कॉर्नर पॉइंट, ये मिनिमम वैल्यू बतानी थी, तो 7 हमारे पास मिनिमम वैल्यू आई है, 3 एंड 2 पे इज द मिनिमम वैल्यू। आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ आए होगा। इस तरह हमारा 5 चैप्टर दी एंड होता है। तो बेटा कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज़।